हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एहसन अली है और आज का हमारा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट वर्सेस वेब डिज़ाइन। सो जो हमारे टॉपिक्स में जो जो चीज़ें शामिल होंगी उसमें इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, PHP क्या है, MySQL क्या है और ये सारी की सारी चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। सो अगर हम बेसिकली बात करें कि वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट क्या है, तो वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग जो है वो वेबसाइट क्रिएशन के प्रोसेस हैं कि वेबसाइट बनाने के तरीके में ये दो जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन, तो वेब डिज़ाइन बेसिकली हमारे पास अगर हम फर्स्ट स्टेप इसका देखें तो हम पहले एनालिसिस करते हैं और आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं लोगों से। और सेकंड फेज़ ये होता है कि हम उस आइडियाज़ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको बनाना। तीसरा जो होता है उस पे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स लगाते हैं। अच्छा, अब डिज़ाइन प्रिंसिपल से रिलेटेड लाइक आप कोई भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप्स हैं या इलस्ट्रेटर है या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं। अब वेबसाइट डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसमें फ़र्स्ट चीज़ जो शामिल होती है वो वेबसाइट का लेआउट। के लेआउट क्या होगा, लेआउट का मतलब अब जैसे आप वेबसाइट देखते हैं कि जो वेबसाइट एक सिंगल पेज वेबसाइट्स होती हैं या सेंटर्ड लेआउट वेबसाइट होती हैं जो सेंटर में आ रही होती हैं, कुछ पैरालेक्स टाइप वेबसाइट्स होती हैं जो स्लाइडर टाइप वेबसाइट्स होती हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये होना कि कलर कलर कौन कौन सी जो है वो यूज़ हो रहे हैं पूरी की पूरी वेबसाइट में, कलर कॉम्बिनेशन क्या है। तीसरी चीज़ डिज़ाइन में जो इंक्लूड होती है वो फ़ॉन्ट्स, कि हम फ़ॉन्ट्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। चौथी चीज़ जो होती है वो ग्राफिक या ग्राफिक्स के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो इमेजेस या वीडियोस, जो आपके वेबसाइट में कौन कौन सी इमेजेस या कौन कौन सी वीडियोस जो है वो शामिल हैं, और ये बहुत मैटर करती हैं दोस्तों। और पांचवी चीज़ जो शामिल होती है वो कंटेंट, कि आपके वेबसाइट का कंटेंट क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी वेब डिज़ाइन में इंक्लूड्स होती हैं। और अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट जो है वो इससे नेक्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप से मतलब ये कि जब आप डिज़ाइन कर लेते हो तो उस चीज़ को डेवलप करते हो, उस चीज़ को बनाते हो। और डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि इनर वर्किंग क्या होगी वेबसाइट की। इनर वर्किंग से मतलब ये है कि आपकी जो फंक्शनैलिटी होगी वेबसाइट की वो कैसे वर्क कर रही होगी। दूसरी चीज़ उसमें फिर हम ये सोचते हैं कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करें। अब इसमें PHP हो सकती है, .NET हो सकती है, पाइथन हो सकती है, C हो सकती है, रूबी हो सकती है, या और मज़ीद लैंग्वेजेस जिसमें जावास्क्रिप्ट है। और तीसरी चीज़ इसमें होती है कि यूज़र इंटरफेस को हम डेवलप करते हैं, जो हम वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के फेज़ में हम उसको डेवलप करते हैं। और चौथी चीज़ दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपका कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि आपको HTML लिखनी आनी चाहिए, CSS लिखनी आनी चाहिए, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जो वेब डेवलपमेंट में शामिल है वो आपको आनी चाहिए। पांचवी चीज़ इसमें आप अगर हम देखें तो इसमें कुछ टूल्स हैं जो वेबसाइट बनाने के काम आते हैं, जैसे ड्रीम वीवर है, VS कोड है। आप इनमें भी अपनी वेबसाइट बनाते हो और देखते हो। और सबलाइम है, नोटपैड एडिटर है, सबलाइम प्लस है, तो आप इसके अंदर भी अपनी वेबसाइट बनाते हो। तो डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग को कुछ लोग मिक्स करते हैं, बट ऐसा है नहीं। ये दो मेन अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाह रहे हो तो मज़ीद वीडियोस जो हैं वो देखने के लिए आप इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और आप अगर कोई भी अपना फीडबैक देना चाह रहे हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।